हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमजद इंग्लिश क्लासेस भादरा पर। आज हम इंग्लिश के किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम केवल करंट टॉपिक अपना मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यानी जो भी नियर कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए और आने वाली जो भी वैकेंसीज है सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान मंगला पशु बीमा योजना, राजस्थान में मुख्यमंत्री के द्वारा मंगला पशु बीमा योजना जो स्कीम चलाई गई है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। यानी ये स्कीम क्या है और पशुओं का बीमा हम किस तरीके से कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं और बीमा करवाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो राजस्थान में जो भी पशुपालक भाई हैं जो पिछले बजट वर्ष के अंदर 2024 और 25 के अंदर अपने पशुओं का बीमा करवाने से चूक गए थे, उनके लिए एक बार फिर से ऑफर है कि राजस्थान में मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत हो चुकी है। तो अपने जो भी पशु हैं, अपने घर पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, इन पशुओं का आप बीमा करवा सकते हैं। जैसे हम अपना बीमा करवाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, वहां पर क्या है, महीने का कुछ चार्ज होता है, ईयरली होता है, उसको भी पे करना होता है। लेकिन इसमें निःशुल्क बीमा रहेगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज इसका नहीं रहेगा। जो मंगला पशु बीमा योजना है 2024-25 बजट वर्ष में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जो 25 और 26 की जो शुरुआत है, यानी इसका जो 21 नवंबर से जो इसकी शुरुआत हुई है, यानी इसका हम बीमा करवा सकते हैं। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और प्लस इसकी ऑनलाइन करने की प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो जो भी भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, किसान भाई, जो जिनके पास पशु हैं और अपने पशुओं का बीमा करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर वालों को, आस पड़ोस जितने भी आपके जानकार हैं सभी को आप ये जानकारी भी दें, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो काफी यूजफुल रहेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन भी पुटअप होने की पूरी संभावना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, यानी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, जो इसकी ऑनलाइन की प्रोसेस है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं और किस तरीके से हम इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिनके बारे में जान लेते हैं कि इसकी जो घोषणा है वो कब हुई। इस मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा हुई थी 2024-25 के बजट में। 24-25 के बजट में है वो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की गई थी। इसको क्रियान्वयन कौन कर रहा है, इसका मतलब इस योजना का क्रियान्वयन है वो कौन कर रहा है, राज्य बीमा विभाग, यानी जो बीमा का विभाग है, इंश्योरेंस का है, वो इसको क्या कर रहा है, क्रियान्वयन कर रहा है। और ये जो स्कीम है वो किसके स्थान पर चलाई गई है, कामधेनु पशु बीमा योजना के स्थान पर चलाई गई है। यानी पहले इसका नाम क्या था, कामधेनु पशु बीमा योजना, और अब इसका 2024-25 में नाम चेंज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के नाम से ये स्कीम चल रही है, जिसकी घोषणा हुई थी 2024-25 के बजट वर्ष में। क्रियान्वयन है इसका राज्य बीमा विभाग कर रहा है, और जो इसकी नोडल एजेंसी है यानी नोडल विभाग है इसका, वो है पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग है। एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, यानी कोई भी क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे।
एक तो इसके अंदर क्या रहेगा कि इस बार 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। यानी इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है, टारगेट है वो सेट किया गया है कि 21 लाख पशुओं का क्या किया जाएगा, निःशुल्क बीमा किया जाएगा। और राजस्थान में इसकी शुरुआत है वो 21 नवंबर से, यानी इसको बीमा करने की शुरुआत है वो हो चुकी है 21 नवंबर 2025 से। और अब इसको 2025-26 सेशन के लिए क्या किया गया है, शुरू किया गया है। यानी बजट तो हुई, बजट में घोषणा हुई थी 2025-26 में, जो पिछली बार स्टार्ट हुआ था। और अब हम पढ़ रहे हैं 25-26 के लिए, यानी क्या क्या नियम है, क्या क्या पॉलिसीज है वो लागू की गई है। यानी इसका लक्ष्य रखा गया है 21 लाख निःशुल्क बीमा किया जाएगा पशुओं का। और इसमें सबसे पहले जब शुरुआत हुई है तो इसमें अजमेर जिले से शुरुआत हुई है। अजमेर जिले के जिरोता गांव से इसकी शुरुआत कहां से हुई है, अजमेर जिले के जिरोता गांव से है वो इसकी शुरुआत की गई है। देवी की 2 भैंसों का, सुरता देवी की 2 भैंसों का क्या किया गया है, सबसे पहले है वो बीमा किया गया है। यानी इसकी शुरुआत का स्थान पूछ सकता है कौन से जिले से हुई है, और नाम भी दिया गया है पशुपालक का कि अजमेर जिले के जिरोता गांव से सुरता देवी की 2 भैंसों का बीमा करके इस बीमा जो स्कीम है, योजना है, इसकी 2025 और 26 के लिए शुरुआत की गई है। अब इसमें पशुपालन, डेयरी व देवस्थान विभाग, पशुपालन, डेयरी व देवस्थान विभाग मंत्री कौन है वर्तमान में, श्रीमान जोराराम कुमावत। जोराराम कुमावत के मार्ग निर्देशन में इस स्कीम को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। इसके अंदर अब की बार क्या रहेगा, खुद पशु चिकित्सक यानी जो डॉक्टर हैं और उसके सर्वेयर हैं वो क्या करेंगे, शामिल रहेंगे। और इसके अंदर एक पशुओं का प्रमाण पत्र, यानी पशुओं का क्या जारी किया जाएगा भाई, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्लस बीमा पॉलिसी जारी की जाएगी। यानी इसका पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और बीमा पॉलिसी है वो जारी की जाएगी। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पशु शामिल है, कितना कवरेज है और इसकी ऑनलाइन करने की प्रोसेस क्या है। यानी जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, ये कामधेनु पशु बीमा योजना के स्थान पर शुरू की गई थी। इसकी घोषणा हुई थी 2024-25 के बजट वर्ष के अंदर। क्रियान्वयन इसका कर रहा है राज्य बीमा विभाग, और नोडल जो विभाग है इसका वो है पशुपालन विभाग है। यानी इसकी शुरुआत हुई है 21 नवंबर 2025 से। लक्ष्य रखा गया है 21 लाख निःशुल्क पशुओं का बीमा किया जाएगा। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है अब की बार 2025 और 26 के सेशन के लिए, अजमेर जिले के जिरोता गांव से सुरता देवी की 2 भैंसों का क्या किया गया है, बीमा कर इस स्कीम को शुरू किया गया है। पशुपालन, डेयरी व देवस्थान विभाग के मंत्री श्री जोराराम कुमावत के निर्देशन में इसको चलाया गया है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और बीमा पॉलिसी भी जारी की जाएगी अब की बार, और इसमें पशु चिकित्सक और उसके सर्वेयर दोनों क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पशु आएंगे, कौन कौन से पशु शामिल हैं और किस तरीके से इनका बीमा कवरेज है वो आपको मिलेगा। यानी जो पशुपालक हैं अगर ऑनलाइन करते हैं तो किस तरीके से उनको लाभ मिलेगा। पिछली बार तो क्या किया गया था, 24-25 के अंदर लॉटरी सिस्टम के आधार पर क्या किया गया था, पशुओं का बीमा किया गया था। अब की बार क्या है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पशुओं का
बीमा किया जाएगा। यानी पिछली बार जो 2024 और 25 में था, 2024-25 में बीमा किया गया था किसके आधार पर? लॉटरी सिस्टम के आधार पर किया गया। लेकिन अब 2025 और 26 में क्या है? पहले आओ पहले पाओ के आधार पर क्या है? पशुओं का बीमा किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पशुओं की, कौन कौन से पशु शामिल है और किस तरीके से बीमा कवरेज है। यानी इसमें क्या रहेगा? अब 2 भैंसों का बीमा हो सकता है, एक साथ में आप करवा सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है 2 गायों का भी बीमा हो सकता है। अगर ये दोनों ही नहीं है तो अथवा के अंदर 1 गाय प्लस 1 भैंस यानी 2 पशुओं का क्या होगा? निःशुल्क बीमा है वो किया जाएगा। इसके अलावा 10 ऊंट, 10 बकरी प्लस 10 भेड़ों का भी क्या हो सकता है? बीमा किया जा सकता है। यानी अगर आपके पास 2 पशु हैं, 2 भैंस है तो 2 भैंसों का बीमा हो सकता है, नहीं तो 2 गायों का करवा सकते हो, अथवा एक है तो 1 गाय और 1 भैंस का भी बीमा हो सकता है। और 10 ऊंट का भी बीमा हो सकता है, 10 जिसके पास बकरी है तो 10 बकरियों का बीमा हो सकता है, और 10 भेड़ों का भी बीमा हो सकता है। अब इसके लिए राशि कैसे निर्धारित की जाएगी और बीमा है वो किस प्रकार से होगा? मान लो आपके पास क्या है? भैंस है, इसकी सीमा का भी, उम्र का भी क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। यानी भैंस की उम्र है वो 3 से 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और जो गाय है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 4 से 12 वर्ष के बीच के अंदर होनी चाहिए। और जो भेड़ या फिर बकरी, भेड़ या बकरी है, इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 1 से 6 वर्ष के बीच में। और ऊंट है, ऊंट की उम्र होनी चाहिए 2 से 15 वर्ष के बीच में। अब अधिकतम लाभ क्या मिलेगा? जो बीमा क्लेम है यानी इंश्योरेंस जो क्लेम मिलेगा वो अधिकतम आपको कितना मिल सकता है? अधिकतम मिल सकता है 40,000 रुपए का क्या कर सकता है? बीमा क्लेम है वो मिल सकता है। ये किस तरीके से मिलेगा? क्योंकि आजकल पशु इतने महंगे हो रखे हैं। मान लो आपने 1 लाख रुपए की भैंस या गाय ले ली, 50,000 की ले ली या 1.5 लाख रुपए की ले ली, तो वो क्या है, खुदा ना खास्ता कभी क्या हो जाए, इस तरीके से इंसिडेंटल हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या किया जाएगा? खुद डॉक्टर यानी पशु चिकित्सक आएंगे, उसके साथ उसके सर्वेयर आएंगे, उसको चेकआउट करेंगे, और उसके बाद में वो क्या करेंगे? उसकी राशि का निर्धारण करेंगे। यानी भैंस का क्या रहेगा? यहां पर 4,000 रुपए प्रतिदिन प्रति लीटर के हिसाब से, यानी अधिकतम 40,000 तक का क्या है? बीमा क्लेम है। तो डॉक्टर तय करके यानी फॉर्म फिलअप करेगा या उस तरीके से वो बताएगा कि भी कितनी राशि है वो इसको दी जा सकती है। और गाय का क्या है? 3,000 रुपए प्रतिदिन यानी पर डे, और लीटर के हिसाब से क्या किया जाएगा? उसका निर्धारण किया जाएगा इंश्योरेंस का। भेड़ और बकरी का फिक्स है, इनको क्या है? 4,000 रुपए की क्या दी जाएगी? राशि। यानी बीमा क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम है वो कितना किया जाएगा? भेड़ और बकरी पर 4,000 रुपए का किया जाएगा। ऊंट इसके साथ में है, ऊंट का क्या किया जाएगा? लगभग ऊंट का है वो 40,000 रुपए है। यानी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पुटअप हो सकता है कि भेड़ और बकरी की समय सीमा यानी उसकी उम्र के लिए पूछे तो 1 से 6 वर्ष, और राशि बीमा क्लेम कितना होगा? तो इनके लिए बीमा क्लेम होगा 4,000 रुपए। अगर गाय भैंस या फिर ऊंट की बात करें तो उनके लिए अधिकतम बीमा क्लेम कितना होगा? 40,000 रुपए होगा, और वो डॉक्टर तय करेंगे किस तरीके से उसको बीमा क्लेम है वो दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा। यानी अधिकतम राशि इसमें कितनी है? 40,000 रुपए की है। अब इसके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस है कि एक तो क्या रहेगा, आपके जो नियर बाय जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर आएंगे और या कोई सर्वेयर आएगा, तो आपको इसमें क्या किया जाएगा? उनके कान पर, पशुओं के कान पर एक क्या है? चिट लगाई जाएगी येलो कलर के, उसके ऊपर उसके नंबर भी लिखे हुए हैं जब आप ऑनलाइन कर रहे हो। अब की बार गवर्नमेंट ने एक सिस्टम भी किया है, इसका एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। यानी
मोबाइल के थ्रू आप घर पर भी क्या कर सकते हो, इसको ऑनलाइन इंश्योरेंस को कर सकते हो। लिंक के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक जन आधार से केवल 2 पशुओं का बीमा होगा, यानी एक पशुपालक का एक जन आधार प्लस एक जिस भी पशु का आप बीमा करवा रहे हो उसके साथ में उस पशुपालक की फोटो होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करके ऑनलाइन कर लेते हो तब तो अच्छी बात है। अगर मान लो आपको ऐसा नहीं करना आ रहा, इंश्योरेंस करना नहीं आ रहा, तो आप ई मित्र से, यानी ई मित्र से क्या करवा सकते हो, बीमा करवा सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसकी राशि भी फिक्स की है, यानी 30 रुपए इसके चार्ज है वो ई मित्र को देने पड़ेंगे। ये नहीं कि ई मित्र वाला 100 रुपए मांग ले और आप उसको पेमेंट कर दो, करने को चाहिए आप 200 कर दो, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, फिक्स किया है कि 30 रुपए है वो इसका क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। ये तो था अपना मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से संबंधित, यानी इसके बेसिक जो इसकी जानकारी थी, और हम इसको ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं वो था सिस्टम। यानी इसकी जो अवधि है वो कितनी रहेगी, 1 साल के लिए रहेगी, एक सेशन के लिए रहेगी, ये भी ध्यान रखनी है। यानी 24-25 में जिन्होंने बीमा करवाया, लॉटरी सिस्टम से जिनका बीमा हुआ पशुओं का, उनकी 1 साल तक था, और इंश्योरेंस 2025-26 में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा है वो किया जाएगा। और पूरी बेसिक जानकारी आपको दे दी गई है, प्लस उसको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया भी आपको बता दी गई है। या तो घर पर खुद आप मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज आप ई मित्र से जाकर भी करवा सकते हैं। बस इसके लिए आपको जन आधार चाहिए और प्लस पशुपालक की जिस पशु का बीमा करवाना है उसके साथ में उसकी फोटो चाहिए। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से संबंधित पूरी जानकारी आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।